तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से की। तो अब मैं सोच रहा था कि एक बार फिर से जरा जल्दी से रिवाइज करते हुए कि यीशु कौन है। यीशु कौन है, जो हम इंडक्टिव मेथड से सीखते हैं। कि कैसे सीखते हैं इंडक्टिव मेथड से? ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन। अभी तक क्या अभी तक क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या लगता है आपको, क्या ऑब्जर्व किया अभी तक? यीशु ये मसीह जो है वो हमें प्रार्थना करना सिखा रहे थे अभी तक। हम्म, पिता के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं कि हम पिता को जाने। और हम्म, वो खुद भी पिता कहकर स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं। उसी हम्म, तरह से हमें भी प्रार्थना करने के समय कैसे बिहेव करना है या वर्ड्स बोलने हैं वो सिखाए। हम्म, और उसके राज्य के लिए परमेश्वर का राज्य आए, इस तरह की बातें हमने सीखी थी। और फिर मत्ती 5:1 से 12 तक हमने ये सीखा कि कुछ लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु धन्य कहते हैं, हम्म, जो कि मन के दीन है, यानी कि दूसरों पर तरस खाने वाले हैं। तरस मतलब कौन खाता है? मतलब है तो वो स्ट्रांग है, लेकिन दूसरों के लिए उनके दिल में कंपैशन होता है, दया होती है। ऐसे हम्म, लोगों को कहते हैं तो धन्य है ऐसे। तो जो शोक करते हैं, किस कैसी बातों के लिए शोक करना? जो प्रभु हम करना तो चाहते हैं जैसे, लेकिन कर नहीं पाते हैं, हम बातों के लिए हम शोकित होते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। और उनके लिए भी जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं उनको भी धन्य कहा है। सो हम जो भी जैसे प्रकाशित वाक्य में से भी सीखे, जो जय पाए। तो या जो धन्य हैं वो लोग जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, ऐसी बातों को हम सीख रहे हैं। गुड। तो ये बताइए कि इसके अंदर, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको कौन सा कुंजी शब्द लगा कि अगर उस कुंजी शब्दों को हटा दिया जाए तो ये संदेश बराबर नहीं पठेगा? कोई ऐसा वर्ड? प्रेम। प्रेम शब्द है, प्रेम। परमेश्वर का जो प्रेम है, स्रोत है, ओके। अगर उसको हटा दिया जाए। और कोई कुंजी शब्द बताइए, सारी की सारी स्टडी में कुंजी शब्द क्या है? जो कुंजी शब्द किसको बोलते हैं? जो दोहराए जाते हैं और जिनके बिना संदेश कंप्लीट नहीं होगा। यीशु नाम है। यीशु के बारे में। बोलिए। यीशु कौन? यीशु के बारे में। यीशु कौन है, यीशु, यही सीख रहे हैं हम। पिता यीशु भी है, के पिता बारे में भी तो है। यीशु, पिता, गुड, और आत्मा। हम चाहते हैं आत्मा की नाम। स्वर्ग के अंतरात्मा। बारे में। स्वर्ग के बारे स्वर्ग, में सीख स्वर्ग के यस, बारे में सीख रहे हैं। स्वर्ग या परमेश्वर का पाप राज्य। पाप पाप ऐसा के ऊपर भी है। परमेश्वर का राज्य के पाप, बारे में सीख रहे पाप क्या है? हम्म, हाँ हाँ। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए, कुल मिलाकर कुंजी शब्द बन जाता है कि पुत्र कौन है, पिता कौन है, पुत्र कौन है, और यीशु मसीह किसकी शिक्षा देते हैं। सारे के सारे के अंदर ये हमारा जो टॉपिक था, ये शिक्षाएं, हैं। शिक्षाएं। पिता के बारे में बताते हैं। पिता की हाँ, यीशु पिता की शिक्षा दे रहा है, पिता के राज्य की शिक्षा दे रहा है कि पिता कौन है। मेरा पिता एक है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य में कौन लोग धन्य है, या परमेश्वर से कौन प्रार्थना करता है, कैसे प्रार्थना करता है, या परमेश्वर के साथ अगर हम ऐसे प्रार्थना या रिश्ता अगर हमारा नहीं है तो क्या है? हमारा रिश्ता अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं हम संकट में हो सकते हैं। कोई बात नहीं, इसको हम आगे डेवलप करेंगे इसको। और मैं चाहूंगा कि इसको आज हम कल हमने कहाँ पढ़ा था, वो फरीसी की बात कर रहे थे। कल फरीसी की बात कर रहे थे कि लुका 8 का 9 से 14 ना। तो 18, लूका 18 18। है।
18। 18 18 का 9 9 से से 14। 9 से 14 ना। हाँ, तो हमने कौन कौन से सवाल कर रहे थे इसके अंदर, कि फ्रीसी के बारे में देख चुंगी लिया लेना। था। हाँ, एक बार फिर से कर ले, देख लेते हैं। इस दृष्टांत में हम किन दो लोगों को मिलते हैं? हम फरीसी और प्रत्येक चुंगी वाले। में क्या सीखते हैं? क्या देखा था? दो लोग कौन है? फरीसी और एक चुंगी लेना। एक चुंगी लेने फरीसी है वाले। और एक चुंगी लेने वाला। हाँ ओके, जी। फरीसी, और दूसरा कौन सा है? चुंगी चुंगी लेने, लेना। टैक्स चुंगी कलेक्टर। लेने वाला। तो दोनों के बारे में चलो थोड़ा अगला क्वेश्चन में आ जाएगा वो। फरीसी और चुंगी लेने वाले के रवैये के एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, ओ हाँ, सिमिलैरिटी है, नहीं, लेकिन उनकी प्रार्थना में फर्क है, भिन्न बातचीत भिन्न, में है, भिन्नता, विभिन्नता है। भिन्नता क्या है? वो अपने ऊपर फोकस करा हुआ उसने, फरीसी ने तो उसका ध्यान कि मैं क्या हूँ, जो ये साथ खड़ा है ये तो अगर आपको ऐसे ही याद है। हो, मैंने मैंने आपको एक वर्ड में फोकस बहुत कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से मैं कर रहा हूँ बाइबल स्टडी में, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्टडी। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होती है सब्जेक्टिव। वो हिंदी में कैसे बोलना पता समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य। क्या दिखाई दे उद्देश्य रहा क्या है? उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, सब्जेक्ट मतलब विषय क्या है, विषय। विषय क्या है? नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव का मतलब, पहले जैसे हम सामने वाले को, सामने वाला कुछ कह रहा है, ठीक है, सामने वाला कह रहा है कुछ आपसे, और आपको ये सही लगे। सुनना कैसे, सामने वाले को सुनना कैसे है? जो मैं सुनना चाहता हूँ या जो वो सुनाना मांगता है? है? वो जो वो सुनाना सुना। मांगता है, वो सुनना है हमको पहले। वो सुनाना मांगता है। पहले सुनना है फिर सुनाना है। हाँ, जिसको कहते हैं भाई, सामने वाला कोई बात कर रहा है, तो आपको अगर प्री कंसीव्ड माइंड के साथ आप कुछ अपने ही सोच, मुझे तो यही सुनना है, बस यही मेरे को समझ में आएगा, तो क्या आप सामने वाले की बात को समझ सकोगे? नहीं, क्लियर नहीं होगा। नहीं अपने होगा। थॉट्स ही लेके चलेंगे, उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग हमें उसकी आपका बात क्लियर करना ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? सामने वाले को सुनना है। है। उसको यस। बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव है आपका कि सामने वाला क्या कह रहा है, ठीक है ना? फरीसी ये कह रहा है ना, अपने मन में प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना कर रहा है, हम्म। हमें दिख रहा है। नहीं, पहले तो पहले मुझे 1 मिनट है, मुझे पहले ये समझाने दो पहले, और फिर आप में फिर चुंगी वाले के ऊपर आ जाएंगे। कि एक होती है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है सब्जेक्टिव। मेरे को क्या फायदा, मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या लाभ होगा? वो एप्लीकेशन में आ जाएगा ना। नहीं, हाँ, अगर सब्जेक्टिव करोगे, सब्जेक्टिव, आप वचन को, कई बार वचन को सब्जेक्टिवली हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, या किसी को भी सुनना चाहते हैं। कई बार किसी, सोचो किसी व्यक्ति से बात हो रही है, तो आप उसको सुन तो रहे हो, पर आपका जो माइंड है ना सर, मन अंदर अंदर ये चल रहा है, अरे मुझे फायदा क्या होगा इससे, मुझे फायदा क्या? वो है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू माई बेनिफिट। मुझे क्या फायदा है इससे, मैं इसके साथ इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे क्या फायदा मिल रहा? उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। यू आर सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू योर ओन इंटरेस्ट, ये कह रहे हैं। तो ये जो प्रार्थना करना, बाइबल स्टडी करना, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव से शुरू करना है कि हे प्रभु तू क्या कहता है, तू क्या कहता है। जब वो क्या कहता है ये बात समझ में आ जाए, फिर उसको सब्जेक्टिव, यानी फिर बताओ कि अब मैं क्या करूं, मेरा इंटरेस्ट, आप फिर उसके साथ में सवाल जवाब कर सकते हो। ये है, चाहे हम प्रार्थना करने कहें,
या देखो, कई बार ना हम इसको प्रार्थना में भी कई बार हम सिर्फ सब्जेक्टिव होते हैं। मेरी प्रार्थना ये है, ये मेरी पर्ची है, ये मैंने लिख दिया है, अब ये तेरे सामने है, करना तो यही करना है, ये करना ही होगा। दैट इज सब्जेक्टिव प्रेयर। दूसरा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब, यीशु मसीह गत्समनी बाग के अंदर जब प्रार्थना कर रहा है, यीशु तो है उसका, पर उसका ध्यान अपनी बात के ऊपर नहीं है। पिता की मर्जी, तेरी मर्जी क्या है, तेरी मर्जी क्या है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रेयर। ऑब्जेक्टिव, कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यीशु मसीह या पिता परमेश्वर, तू क्या चाहता, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अब दोनों में, अब मैं वापस चलूंगा इसी पॉइंट के ऊपर। चुंगी लेने वाला और फरीसी, दोनों की प्रेयर में क्या फर्क है, दोनों में भिन्नता क्या है? दोनों में, एक तो फरीसी है और दूसरा है चुंगी लेने वाला। फरीसी मन में क्या कहता है, वो मन में क्या कंपैरिजन कर रहा प्रार्थना करता है? वो दूसरे चुंगी लेने वाले से कंपैरिजन कर रहा था कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ। हाँ हाँ। खुद को अब जस्टिफाई कर रहा था। हाँ, यानी नहीं नहीं, सुनील वाला अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे नहीं परमेश्वर। नहीं नहीं नहीं, हम फरीसी की बात कर रहे हैं मैम। फरीसी जो है चुंगी लेने वाले से कंपैरिजन कर रहा है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं अपने आप को धर्मी बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो फरीसी है ऐसी प्रेयर क्यों कर रहा है? आपको क्या लगता है, फरीसी ऐसी प्रेयर क्यों कर रहा है? मैं इसके जैसा नहीं, मैं ये खुद को करता हूँ, जस्टिफाई कर रहा है। मैं वो अपने करता आप को हूँ। इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहा है, अपने आप की बड़ाई कर रहा है। अपने आप सुन, की समझ रहा है, वो बजाय जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि लॉ लॉ में यही सब चीजें थी कि हमें ऐसा करना है, तो वो बता रहा था मैं लॉ में पूरा पाया जाता हूँ। मैं, मेरा मेरा एजेंडा, मेरा जो मेरे काम है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, पूरे व्यवस्था के हिसाब से पूरे। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर की सोच क्या है, वो मेरे पास टाइम नहीं है। वो मेरे पास कुछ कुछ मेरा वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। दैट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू माई कंडीशंस। जो मैं कहता हूं, बस वही सुन तू। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। ये तो ये, और बहुत बार बाइबल स्टडी के अंदर भी सब्जेक्टिव रीडिंग करते हैं हम। सब्जेक्टिव रीडिंग का मतलब, हम बाइबल को पढ़ते हैं, आज का वचन मेरे लिए, मेरा फायदा क्या है, मेरी एनकरेजमेंट के लिए क्या है। वो कई बार एनकरेजमेंट नहीं मिलती, डांट मिलती है। हम्म, पर लेकिन अगर मैं डांट सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, कई बार जरूरी नहीं है कि आपको, ज्यादातर आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, लव, कंपैशन, सब कुछ मिलेगा। पर कई बार हो सकता है आज सुबह सुबह डांट भी मिल जाए। पर रेडी रहना। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु को सुनना है, सुनना है। दैट इज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में फिर मैं तौबा करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, ओ प्रभु मुझे पता नहीं था, ओ प्रभु सॉरी, मैं तो मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा, कुछ भी कह सकते हो। देन यू कन्वर्ट टू सब्जेक्टिव प्रेयर। यस, अब मुझे पता चला। तो पहला स्टार्टिंग है, हमको प्रभु को सुनो, ना कि अपनी सुनाओ। फरीसी अपनी सुना रहा है, अपनी बात कर रहा है। तो दोनों में भिन्नता, में आज जो टॉपिक, हमारा क्वेश्चन ये था, दोनों में भिन्नता क्या है?
फरीसी अपनी सुनाता है ना। और क्या भिन्नता दोनों में? तो चुंगी लेने वाला अपने आप को बोलता है मैं पापी मुझ पर क्या। ओ, चुंगी लेने वाला क्या कर रहा है? चुंगी लेने वाला कहता है स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाना चाहता, पर आंखें तो उसको क्या लगा, चुंगी लेने वाले को क्या लग रहा है? उसको क्या लग रहा है? प्रभु क्या कह रहा है उसे? तुम सबसे बड़े पापी हो। घमंड का आत्मा उसके अंदर। चुंगी लेने वाला क्या कह रहा है? वो ऑलरेडी उसको प्रभु की वाणी उसके पास आ चुकी है और वो मान रहा है। मुझ उस पापी पर दया कर, वो कन्फेस करने के लिए रेडी है। कि मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर तू दया कर। कर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव उसकी ऑब्जर्वेशन अभी या प्रेयर उसकी हो चुकी है। अब वो सिर्फ आकर वहां पर सिर्फ यही कहता, मैं तो तेरी ओर देख भी नहीं सकता, मैं तो अपने सर को ऊंचा भी नहीं उठा सकता, मुझ पापी पर तू दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बारे में? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। तो दोनों में, हाँ, दोनों में, तो दोनों में भिन्नता ये हुई ना कि फरीसी अपने आप को धर्मी बता रहा है, चुंगी वाला अपने आप को पापी बता रहा है। हाँ। तो फरीसी का अगर आप कहेंगे, अगला सवाल, ये अगला सवाल आएगा अभी। अगर कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? एनी क्वेश्चन? कुछ समझ में आया या कुछ आपका डाउट तो नहीं आया कोई? मुझे नहीं समझ आया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और इंटरप्रिटेशन एंड उसमें क्या डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन में? इन दोनों में क्या ऑब्जर्वेशन डिफरेंस है? में, क्योंकि हम अभी तक ये सीखते आए हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। अब ये नया सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? एक्चुअल में ये बात नहीं मुझे समझ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स ऑफ लर्निंग? यस, गुड। बोलना चाहिए आपको, मैंने इसलिए बोला कि आपको सुन रहो मैं, क्योंकि मैं इस बात को मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बाइबल स्टडी में पढ़ने का या दुआ करने का दो मेथडोलॉजी है, दो। बाइबल स्टडी करने का भी, दुआ करने का भी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है मेरी नहीं, ऑब्जेक्ट सामने वाला जो कह रहा है मैं उसकी सुनना चाहता हूं, मैं उसको सुनना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव आपका जो लर्निंग है, ऑब्जेक्टिव लर्निंग है। वचन क्या बोल रहा है? अभी भी तो अगर वही बोला ना जो अभी आपने फिर कंक्लूड करा। अभी वही तो बात, वो अब भी तो वही बोल रहे हैं जो प्रीसी ऑब्जर्वेशन में प्रीसी आना है। प्रीसी प्रीसी नहीं बोल रहा वो, हम्म। फ्रीसी अपनी बात कर रहा है। हाँ, फ्रीसी, मैं कह रहा ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं हाँ, मैं फ्रीसी धन्यवाद अपनी भी बात कर करता रहा है, हूँ। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, वो अपना ही गुणगान कर रहा है, प्रभु का कुछ नहीं अपने आप में। प्रभु अपना ने, तो ही ये तो प्रभु क्या ऑब्जर्वेशन कहता होगी है? ना, यही तो ऑब्जर्वेशन आ गई है। हाँ, ये तो हम ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ये तो आपने ऑब्जर्वेशन। ना थोड़ा सा डिफरेंस सा कर दिया ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, उसी में खो गई। व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? देखो ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो ना मेरी क्लास एक्चुअली में देखिए, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं ना, अप्लाई हम अपने आप करते हैं। ये आत्मा हमारे से ये करवाती है, वेयर आर यू। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हमारा ऐसे नहीं होता कि खुदा अपने आप ही आपको बात करता है ये। इट इज अ सिस्टम इन द स्पिरिचुअल ध्यान से लाइफ। ध्यान से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ऑब्जर्वेशन का सबसे जो गूढ़ है, ये ऑब्जर्वेशन का एक प्रिंसिपल है ये, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में मतलब, चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अब क्या निकली उसमें और ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये मुझे नहीं ऑब्जेक्टिव समझ। ऑब्जर्वेशन वही तो कह रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि फ्रीसी ऑब्जेक्टिवली कैसे दुआ कर रहा है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी बात करना। हमें देखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो अपनी बात कर रहा है, फरीसी अपनी बात करता है। हम्म। करनी क्या चाहिए? परमेश्वर
परमेश्वर क्या कहता है। हम देख रहे हैं कि फरीसी का सोच, फरीसी की का सारा सिस्टम, मैं मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइड आ रहा है ना, उसमें प्राइड नजर आ मेरी रहा है। सोच, सब्जेक्टिव हो गया। मेरी सोच, वो ऑब्जेक्टिव, इधर वो सब्जेक्टिव हो जाएगी, वो सब्जेक्टिव हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव का हाँ, मतलब सामने वाला क्या कह रहा है। वाला क्या कह रहे हैं? तो पर चुंगी लेने वाला भी अपने बारे में ही बता रहा है कि मैं पापी हूँ, और वो फरीसी अपने बारे में बता रहा है अपने कार्यों से कि मैं धर्मी हूँ, कि मैं ऐसे काम करता हूँ। हम्म, सेम नहीं है सर? इसमें फर्क क्या है दोनों में, दोनों में क्या एक है पापी कि बता रहा है, एक अपने आप को पापी बता रहा है, एक अपने आप को धर्मी बता रहा है। मुझे जो समझ आ रही सिस्टर, ये ऐसे है, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जो हमें यहाँ पर क्या लग रहा है कि वो क्या हाँ जी। कह रहा है। सब्जेक्टिव जी ये जी। है कि वो हमने अब क्या सोचा कि उसमें हाँ घमंड जी। क्या अपना है। ये जी सब्जेक्टिव हो, ये मुझे अभी तक ये समझ आ रहा है। जी जी। नहीं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो अभी है ध्यान क्या है ऐसे। अभी आप ध्यान से, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बाइबल स्टडी के कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सीखने हैं कि पहली बात, मुझे ऑब्जेक्टिवली बाइबल को पढ़ना है। कैसे? ऑब्जेक्टिव रीडिंग मेरी क्या होगी, मुझे ये नहीं देखना कि मुझे ये समझना है, मुझे ये देखना बाइबल वचन मुझे क्या सिखा रहा, मुझसे क्या बात कर रहा है। वो होती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। दूसरा, जब मेरे से प्रभु ने बात कर ली, जब मुझे बोलना है, जब मुझे अपनी बात करनी है, वो बन जाएगी सब्जेक्टिव। मैं सब्जेक्टिव, मेरी कंडीशन ये है, मेरी ये वाली वार्तालाप है, मेरा सवाल, मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या। देखो, जैसे यीशु, मैंने एग्जांपल दिया था यीशु मसीह का, कि यीशु ने जब प्रार्थना करी थी, सब्जेक्ट क्या था, हे पिता ये प्याला मेरे से हटा ले, वो Yes. सब्जेक्ट है। मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है, तेरी मर्जी। अच्छा, तेरी मर्जी। लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या जैसे है, पिता पिता के लिए बात कर पिता रहे की हैं, मर्जी। पिता के लिए यस, बात कर रहे हैं। यस। जब अपने लिए ऑब्जेक्टिव बात मतलब कर रहे लक्ष्य हैं, क्या है। पिता तेरी हाँ, ये मर्जी कह क्या सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो गॉड है, है। और यस, जीसस यस, है, यस, ही इज आवर ऑब्जेक्ट एंड वी शुड लुक एट हिम टू फुलफिल यस। हिज विल। ये ऑब्जेक्ट है हमारा। परफेक्ट, इसका यस, एम वेरी को गुड। हम बोलते हैं ना, एम क्या है, व्हाट इज द एम। ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी वो गुड, तो फिर यस। सारा कंक्लूजन में आएगा, अभी यहाँ हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन में है। यही तो ऑब्जर्वेशन हो रही है अभी। अभी वी आर स्टिल इन द ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन में मैं देख रहा हूँ कि इसकी प्रेयर में ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। जो प्रेयर है, इसकी ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आ रहा है तो कि दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंस आ रहा है। उसका हाँ, फरीसी का अलग ऑब्जेक्टिव है और इसका अलग ऑब्जेक्टिव है, चुंगी हाँ, वाले का। या देखो, ये इसलिए फर्क ये, अगर, हाँ, वेरी गुड, वो जो भिन्नता आप ढूंढ रहे हैं, वो भिन्नता ये है कि फरीसी बोलता है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरा लक्ष्य है। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर, दूसरे मनुष्यों के नहीं दे भी सकता हूँ। हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ, ठीक है। अब जो चुंगी लेने वाला है, वो क्या बोलता है, मैं ए प्रभु, मैं तो पापी हूँ। माफी मांगता है वो, मैं माफ मैं तो, अपने आप को, क्यों ये सोच उसके अंदर आ रही है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आप प्रभु ने को उसके समझा। अंदर वो कन्विक्शन डाल दिया है कि तू पापी है, तू गुनहगार है। ऑलरेडी उसका जो जो ऑब्जेक्ट था, वो तो प्रभु ने कर दिया पूरा। अब इसलिए ये अभी अपनी बात कर रहा है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मैं तो पापी हूँ। सो दिस इज अ सब्जेक्टिव प्रेयर। अब मेरे लिए तू अभी क्या करेगा, कह रहा है हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। रिपेंटेंस है उसके मन में। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, हे पिता तू क्या चाहता है, दैट्स ऑब्जेक्टिव। तू, जैसे वचन पढ़ते हैं, वचन तू क्या कहना चाहता है, ऑब्जेक्टिव, तू क्या कह रहा है, सब्जेक्टिव। तो फिर प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं,
ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। यानी अगर प्रभु तू ये कह रहा है कि मैं पापी हूं, फिर प्रभु मैं क्या करूं? अब मेरे पास कौन सा चारा है? ये फर्क है। और ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि चुंगी लेने वाला और फरीसी दोनों की प्रेयर में भिन्नता है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है? हमारी बाइबल स्टडी, हमारी प्रेयर क्या ऑब्जेक्टिव होती है या सब्जेक्टिव होती है? अब समझ में आया क्या? भी क्वेश्चन है। नहीं, ऑब्जेक्ट वर्ड से समझ आ गया ना, एम क्या है, व्हाट इज आवर एम? आवर एम अगर इज टू प्लीज गॉड, या उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते ऑब्जेक्टिव है हमारा परमेश्वर वचन तू क्या कहता है, दैट इज हैं। ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब मैं क्या कहता हूँ, मेरी क्या कहानी है। ओके, क्लियर है ये? हम्म। मैं इसलिए आपको नया नया दे रहा हूँ क्योंकि आपको, आप लोग मेरे हाउ टू स्टडी बाइबल, मेरे को लगता है वीडियो देखता नहीं हूँ कि ज्यादा। मैं उसको तो बहुत जोर लगा के लिखता हूँ, नहीं बोलता हूँ। नहीं, नहीं, देखते जब हैं, वो देखते हैं इंटरनेट पास। पे आते हैं, उसमें जो लेसन प्लान होता है उसमें सबसे पहले एम ही लिखवाते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ दिस। इसलिए प्रॉब्लम तो क्या है, वो जो तुम लेसन प्लान की बात कर रहे हो ना, वो अलग लेवल है। आप उस लेवल को बहुत, वो अलग लेवल है। हम तो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं हाउ टू स्टडी द बाइबल, ये लेवल है। वो सिर्फ वो एक अलग चीज है, वो हम अलग से करेंगे कि हाउ टू मेक ए लेसन प्लान, हाउ टू मेक ए सरमन, वो एक अलग चीज होती है। ओके। ओके, चलो दोनों में हमने ये देखा। तो फ्रीसी का वर्णन करने के लिए आप एक शब्द बताइए, क्या कैसे फ्रीसी का क्या बनने के लिए एक कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? फ्रीसी की कैसे प्रेयर है? तो अपने आप को बड़ा दिखाता है। हम्म? धर्मी, धर्मी। हाँ, नहीं, वो प्राइड। बातें कर रहा है ना, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर बोला अरे फ्रीसी, फ्रीसी वो तो चुंगी लेने वाला करता है, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। चुंगी लेने फ्रीसी का वर्णन एक शब्द में कैसे होगा? तो कहता परमेश्वर में तेरा अपने आप को धर्मी कहलाता है, समझते खाता है। हम्म? वो अपने आप को लव। धर्मी धर्मी दिखाता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। हाँ, हाँ, लव। उसको बोलेंगे सेल्फ राइचियस, सेल्फ राइचियसनेस, या हिंदी में क्या बोलेंगे? अपने आप को धर्मी अपने कहलाना। आप, अपने आप को धर्मी समझना, अपने हाँ, आप धर्मी को, समझदार में बोलते हैं, धर्मी। हाँ, अपने आप धर्मी, इसका क्या है, अपने आप को धर्मी समझना। धर्मी ठहराना, समझना। नो डिपेंडेंस ऑन गॉड। अपने आप गॉड को, यस, अपने आप को धर्मी ठहराना, अपनी नजरों में खुद को धर्मी ठहराना, ठहराना, इसी को बोलते हैं। ये अपनी, या अपनी चर्चा करना, अपनी ही चर्चा करना, अपनी ही जो चर्चा करना, अपने ही गुण गाना। हाँ, सेल्फ अपने ही राइटियसनेस। जो, सेल्फ राइटियसनेस। कई बार ना ये प्रॉब्लम होती है ना, कई बार लोग कहते हैं बस मेरी ही बात करो। एक प्रॉब्लम होती है ना लोगों के साथ, तुमने देखा नहीं हमें, मैं ये बात करूं। कोई कोई मेरे से बात ही नहीं करता, कोई मेरी सुनता ही नहीं। क्यों? तुम्हारी क्यों सुने कोई? प्रॉब्लम है नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को ही रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तुम असल में होना क्या चाहिए? देखो, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। हमें दूसरों की सुनना है, तुम लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे सामने वाला क्या सोच रहा है, ये ऐसा क्यों है, और परमेश्वर तू क्या कहता है, वचन तू क्या कहता है। तो दो तरीके की लाइफस्टाइल है। एक तो परमेश्वर के साथ हमारा लाइफस्टाइल, सारी मेरी ही समस्याएं हैं, प्रभु मेरा ये नहीं है, प्रभु मेरा वो नहीं है, ये सब कुछ मेरी प्रॉब्लम।
दूसरा, संसार के प्रभु साथ। तू क्या कहता है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। अपना फोकस परमेश्वर, उसकी इच्छा की ओर देखना। उसकी एक सिंपल एप्लीकेशन में, सिंपल शब्दों में, सामने वाले की समस्याओं को समझो, ना कि अपना जोर लगाकर अरे तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई। होती नहीं होती? नहीं होती? है क्या कह रहे हो? सब अपनी अपनी। तुम मेरे को समझो, मेरी हाँ, वो प्रॉब्लम तो आ मेरे गया को ना। समझो। Yes. मैं करने वाले लोग घमंडी लोग होते हैं, हाँ, तो छोड़ के जा सकते हैं मेरे शॉर्टकट से। मेरे मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। हाँ, हाईलाइट होना चाहते हैं बस समाज में। मैं देख, वेरी गुड, अपने आप को ही हाईलाइट करना, हाईलाइट करते हैं। मैं ही बढ़िया हूँ, सेल्फ प्रेज, सेल्फ प्रेज। मेरी अप्रिशिएशन करो। सेल्फिश लोग। सेल्फ राइचियसनेस। देखिए, मैं ये बाइबल स्टडी हम क्यों करते हैं ऐसे, ताकि हम असली अंदर की अपनी स्पिरिट को, अपने माइंड के, पवित्र आत्मा क्या करता है, इसको बहुत शार्प कर रहा है वो एकदम से। तुमको ये नहीं देखना कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमको ये देखना है पवित्र आत्मा तू क्या सोच रहा है। चुंगी लेने वाला असली ज्यादा धर्मी है, क्योंकि वो परमेश्वर को देख रहा है कि वह उसको पापी ठहरा रहा है। हे परमेश्वर मुझ चुंगी पर लेने वाला कहता है मैं तो मैं पापी, पापी हूँ, अपने को पापी ठहरा रहा मैं पापी हूँ, हूँ। मैं, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। इसीलिए वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा है, मैं अब क्या करूं। परमेश्वर की इच्छा को वो जान गया, वो परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो जान गया। ओके, कोई बात नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मैं अभी रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है सबसे पहले परमेश्वर और उसके वचन को रखना, उसके बाद में फिर अपने आप को पश्चातापी मन के साथ प्रभु से कहना, अब ये प्रभु। तो फिर एप्लीकेशन में आ जाएगा ना। अभी तो ये चीजें सारी आएगा साथ साथ ही चलता जब जाएगा। रीडिंग करते हैं ना, जब हम रीडिंग करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन में आएगा। दिस इज स्टिल अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वो चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वाला वो प्रभु के वचनों से, उसके आत्मा से वो टूट चुका है। वो सुनकर कहता मैं तो पापी हूँ, मैं तो। वेयर एज फरीसी, परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर की क्या मर्जी है। अब यही जो चीज आप बोल रहे हैं, इसको हम इंटरप्रिटेशन कह देते हैं। अब हाँ, वो ठीक है तुम्हारी बात। देखो, कई बार इंटरप्रिटेशन ये सारा ना एक साथ चलती रहती है, कह सकते हो। ये कई बार हम कहीं चलते तो हैं साथ साथ। कंफ्यूजन हमें हो रहा है। कभी तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि बोल तो वही चीज रहे, इसको बिल्कुल सब्जेक्टिव बोल रहे, बिल्कुल इसको बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन बोल रहे हो, ये थोड़ा मामला हाँ, गड़बड़ है। अभी ये जो बाइबल स्टडी होती है ना, इसके अंदर क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा बोलो ना ना बीच में। जो बाइबल स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन बहुत बार साथ साथ ही इंटरप्रिटेशन भी आती है, साथ ही साथ, हम्म। साथ ही साथ में एप्लीकेशन भी आएगी, बिल्कुल चलेगा आपका। ये ये नहीं है कि ये कि एक बार ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर इंटरप्रिटेशन आएगी फिर एप्लीकेशन आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपका पैरेलल चलेगा। साथ ही आपने ऑब्जर्व कर लिया, साथ ही आपका इंटरप्रिटेशन आएगा, साथ ही एप्लीकेशन। तो कोशिश करते हैं हम कि ऑब्जर्व करते चलो, जैसे अभी हम देख रहे हैं फरीसी कैसे दुआ कर रहा है। ऑब्जर्व कर रहे हैं चुंगी लेने वाला कैसे दुआ कर रहा है, और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो अप्लाई भी करो। इंटरप्रिटेशन तो कर ही रहे हैं हम लोग, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये इसको बिल्कुल आप
फॉर्मूले के साथ मत करो कि भाई A+B 1 2 + 2 = 4, ऐसे करके नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करते हम तो। फरीसी ये के बारे फॉर्मूला में नहीं क्या है। जानते, ये क आप, लगाते हैं। फरीसी हाँ, कौन है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, परमेश्वर क्या करता है, ऐसे करके हम तो इस तरीके से मैं तो क्वेश्चन करती हूँ। जैसे हाँ मेरे करना दिमाग में है। आता है, फरीसी वो कौन है, ऑब्जर्वेशन वो एक आएगा। धर्मी है, लॉ हम्म, टीचर है, ऐसे मेरे मन में बातें आ रही थी। हाँ। लॉ को जानता है, सब कुछ जानता है, तो वो उसमें यह है कि मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं सारे काम करता हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ। मैं मेरे जो इंटरप्रिटेशन ये ऐसे ऐसे आ रही थी। हाँ, हाँ, ठीक है, अब कोई चोरी बात करने वाला वो नहीं। दोनों ऐसा आदमी है दोनों जिसको दोनों सारी एक साथ दुनिया भी चल नंगी सकते हैं। होती है। हाँ, दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, हो जाता है हमको कई बार। एक्चुअली अभी तक यही सीखा कि क लगाने हैं, मैं आप लोगों पर को हम हाय उसके आप फॉर्मूले लोग पे चल रहे हैं आप अभी लोग तक। बहुत सीनियर हो चुके अब हो। यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ गया तो मैं कंफ्यूज हो गई, ये चक्कर आ गया। अभी मेरे हाउ टू स्टडी बाइबल मैं इसलिए कह रहा अब हूँ, ठीक वो भी है, सब सुनो, सीख वो जाएंगे भी आस्ते देखा करो, आस्ते। वो भी देखा करो कि हाउ टू स्टडी बाइबल। वो एक मेरा अलग से सीरियल चल रहा है वो, कि कैसे बाइबल को पढ़ना है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये एक्चुअली बहुत सीनियर लोगों के लिए है कि कैसे आपको बाइबल को बड़े डीपली समझना है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? तो वे किसे प्रेम धर्म का वर्णन ठहराते हैं? करने के लिए आप कौन सा एक शब्द उपयोग करेंगे? चुंगी लेने वाले को क्या हो रहा अभी? तो एक ही कह रहे हैं, "हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर।" बस, सीधा। सबको अपनी पापी मर्जी बताया। नहीं है, अपनी कोई मर्जी नहीं है, हे पिता तेरी मर्जी। प्रभु मैं क्या करूं? दया स्ट्रेट। कर। हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ। चुंगी लेने वाला अपना कुछ भी नहीं कहता। मेरी अपनी कुछ नहीं है पिता, बस मैं तो पापी हूँ बस, और कुछ मुझ नहीं हूँ। पर दया कर। हाँ, तो पश्चातापी पूरा मन। पश्चातापी, या पश्चातापी मन। मन हो गया मन उसका। के साथ, यानी इसको कहेंगे बिल्कुल सब्जेक्ट, सबजुगेट इसको कहते हैं, सबजुगेट, सब्जेक्ट हो गया। और थोड़ी सी मैं लीगल लैंग्वेज, सबजुगेटेड हिमसेल्फ, सबजुगेटेड हिमसेल्फ, ये अंग्रेजी थोड़ी स्टफ नहीं हो रही कुछ। ही सब्जेक्टेड हिमसेल्फ टू द लॉर्ड, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। पापी कि मैं मानता है, अपने वो आप, कहता है कि मुझे पापी पर दया कर। हाँ, सबजुगेट, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये कह रहा हूं। तो अगला सवाल क्या है? अंत में, अंत में किसे धर्मी ठहराया गया? चुंगी लेने वाले को, क्यों? क्योंकि उसने क्यों? अपने कृष्ण मैं का क्षमा। इनकार करा। मैं का इनकार करा, अपने मैं को, अपना मैं, कैंसिल अपने करा, मैं को क्या किया? अपने मैं को, अपने आप मैं को क्या कैंसिल किया? करा, कैंसिल करा उसने। हाँ, अपने मैं को क्या किया? इनकार कर। मैं को बोला नो, नो मोर आई, मैं हाँ, नहीं हूँ, बस प्रभु। अपनी खुदी का इनकार करना। खुद ही, तो दया वेरी, कर। खुद ही का इनकार किया। अब मेरी नहीं है प्रभु, तू बता, मैं तो पापी हूँ, ये कह रहा, मैं तो पापी हूँ। करेक्ट है? ओके। तो इस दृष्टांत के द्वारा यीशु क्या शिक्षा दे रहे थे? देखो आप, हाँ बोलिए, यीशु क्या मतलब जो अभी तक जो हम ये सीख रहे हैं कि जब हम अपने मैं पर या घमंड के ऊपर दुआ करते हैं तो हमारी जो आशीष है वो रुक जाती है, खुदा उसका जो ग्रेस है वो हट जाता हाँ, है। जब हम ओके, सेल्फिश प्रेयर होती है, या हमारा सीखने का तरीका हमारे तक सेल्फिश, सेंटर यस, है। बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर हमारे आशीषों को, या रोकती है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, हाँ, परमेश्वर रिश्ते के को साथ दूर हमारा नहीं। डायलॉग एक्सचेंज बंद हो जाता है। पवित्र आत्मा बात नहीं करता, रिश्ता टूट जाता है जब हम सिर्फ अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं। बहुत बार ये समस्या होती है बहुत सारे लोगों की, विश्वासियों की,
कुछ लोगों का तो ये भी मानना, मैं तो फास्ट एंड प्रेयर करूंगा ताकि ये वाली मेरी दुआ प्रभु कबूल कर ले। आई विल फास्ट। और मैं पता क्या कहता हूँ, हंगर स्ट्राइक, वो फास्टिंग नहीं है। सारे टाइम प्रेयर में रहना है 24/7। हम्म? यीशु का प्रेयर है 24/7। हाँ, वो है प्रेयर। खाली भूखे बैठने से वो प्रभु से नहीं सुनता, लेकिन वो देखता है कि आपने 24 घंटे कैसे प्रार्थना बिताए। में सबसे पहला पॉइंट है, प्रभु तू क्या कहता है। तो क्या कहता है, और हमने 24 घंटे कैसे बिताया। हाँ, जब तक ये वाला हमारे माइंड में नहीं आता, हमारा बाइबल स्टडी करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा आत्मिक जीवन बहुत गड़बड़ में हो सकता है। हम्म, हम अपनी ही धार्मिकता में बहुत बार हम अपने आप को धर्मी ठहराते हो, फरीसी की तरह बन जाते हैं। हो सकता है कि मैं तो बढ़िया हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। ये ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम आ जाती है, जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता वो बात करना बंद कर देता है। ओके, आगे चले। हम्म। तो शिक्षा क्या अब लागू आप करेंगे, बताइए। अब लागू करने वाले हैं। 14 में यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा यीशु ने क्या शिक्षा दी? और अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा बनाएगा। बिल्कुल, अभी शिक्षा क्या निकली है यहाँ पे, सवाल ये है। कि अपने आप को हमेशा यीशु के नम्र सामने होके चलना है, दीन और नम्र बन के यीशु वे के जो पास मन की जाना है। दीन दीन है। दीन होना, बना के दीन होना। यीशु के पास जाना यस, अपने हाँ, आप को दीन करना। है। हाँ, जीरो बना के दीन यीशु के है। पास जाना है। अपनी इच्छा नहीं, यीशु धन्य की इच्छा। धन्य है वे, जो मन के जो मन की दीन है। धन्य है वे जो मन के मन की मन दीन के दीन है। दीन है। अब दीनता का मतलब समझ में आ गया। हर दीन चीज में कौन प्रभु है? के सामने ईश्वर का दीन राज्य बनो। उनका है। जो मन के अंदर, मेरी नहीं है प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। तो तो स्वर्ग का सवाल, राज्य उन्हीं का होगा। हाँ जी, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा जब वो उस स्वर्ग तरीके का से आएंगे राज्य उन्हीं परमेश्वर का के। है। यस, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये बात को, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, इस दृष्टांत से हम किस बात को व्यक्तिगत रीति से अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। ये बेसिकली ये एप्लीकेशन है। मैं हाँ। हमेशा एप्लीकेशन है ये। बात कही अपने आप की ज्यादा नहीं। ये एप्लीकेशन में बताइए कि आज हमारा एप्लीकेशन, हम कितनी बार अपने आप को फ्रीसी की तरह या चुंगी लेने वाले की तरह ठहराते हैं। जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड, हमें दीन होके आना है ना प्रभु के दीन साथ। होके आना है, नम्र और दीन, जीरो बना के जाना है यीशु के पास। पोस्चरल डिफेक्ट, जो हमारा पोस्चर है प्रार्थना का होना चाहिए। मन से, शरीर से, हर तरीके से झुक जाना। आत्मा से, मन शरीर आत्मा तीनों हमारा। प्रभु के सामने झुकना है। हम्म, मैं एक बात बिल्कुल मुझे तक क्लियर है कि जब भी आप दुआ करो, कई बार हम मांगना, मैं सच बताऊं, मैंने मुझे पता नहीं, मैंने मांगना मैंने मुझे बंद ही कर दिया। नो, मैं हाँ, आस्किंग, मैं मांगते ही नहीं कुछ। हाँ, प्रभु तू क्या चाहता है, प्रभु तू क्या pray for चाहता it। है। क्योंकि जब जैसे ही हम उसकी मांगना मर्जी, शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी लिस्ट तो बड़ी लंबी हो जाएगी फिर। अपनी मर्जी को नहीं करना, उसकी मर्जी को ऐसे जानने की कोशिश मेरा करना। भी यही है, प्रभु आपकी इच्छा पूरे होना है बस। आप जानते हो क्या क्या है हमारे जीवन में। बस, उसको पता अब ये, है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। वो तो सब अवेयर है, वो तो सब हाँ, जानता है। फिर हम अपना लिस्ट लेके ये बताएं ये, तो फिर गलत, फिर तो बेकार है।
लाइक और यीशु सब जानते अपने गुणों के ऊपर देकर मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मेरे अंदर ये क्वालिटीज, मैं प्रभु मैं तेरी ये सेवा करता हूँ, प्रभु मैं तेरी वो सेवा करता हैं, हूँ। वो गलत है, गलत है। आपको बिल्कुल क्या रॉन्ग हो लगता गई। है? गलत है। मैं भी ऐसे ही ना, अभी कोई भी सब्जेक्ट लेके प्रार्थना नहीं करती हूँ, जैसे क्योंकि ना इतनी हाँ, सारी लिस्ट है, फिर तो लिस्ट सुबह से शाम तक हो जाए। इसलिए प्रभु तू जानता है तेरे को कि हमारे लाइफ में क्या क्या चाहिए, तेरी इच्छा पूरी कर टाइम के अकॉर्डिंग, बस तू इंटरेस्टिंग। जानता है हमें क्या चाहिए। आजकल हमारे प्रार्थना का जो लाइफस्टाइल है, चेंज होना चाहिए। बहुत कई बार अपनी प्रार्थना में सिर्फ अपनी सारी, पहले तो मैं अपनी खूबियां, अच्छा ये आपने कभी ये देखा किसी लोगों को ये कहते हुए, अरे मैंने कौन सा गलत काम किया कि मेरे ऊपर ये वाली बीमारी आ गई? बहुत से सुना कभी? कहते हैं। बोलते हैं ऐसे हम्म। बहुत लोग होते हैं। हम्म? बहुतों को दिखता है। प्रभु को चैलेंज करते हैं। और आज 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 अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा वचन की बात करो तो वो पहले से कहते हैं, "यार, मैं ये तो सब करती हूँ। मैंने नहीं नहीं, आज मैं तक तो अपना सेहत के लिए एक बार भी प्रेयर नहीं किया, फैमिली सब प्रेयर में भी नहीं, वैसे भी नहीं, कभी नहीं करती अपना सेहत के लिए अगर कभी नहीं किसी करती। के माइंड में ये सवाल आ रहा है, मैंने कौन सा गलत काम किया प्रभु, मेरे जीवन में ये वाला संकट आया, मेरे अंदर ये बीमारी आ गई, मेरे ऊपर कोरोना आ गया, सच में। तो आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना ये चाहते हो कि तुम भी बहुत बड़े फरीसी हो। हाँ, मेरा फरीसी हाँ हो गए, हम फरीसी हो गए थे। तो बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं में हम फरीसी बन जाते हैं, हम जब दूसरे को फरीसी ठहरा देते हैं, अरे यस। तुम इसने क्या किया होगा। तो ये वाला एटीट्यूड जो है, हमेशा हम कुछ ना कुछ अपनी प्रार्थना में, वो जो भी हो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रखो ध्यान से, प्रभु तू क्या चाहता है, प्रभु तेरी क्या मर्जी है। ऑब्जेक्टिव प्रेयर करो, ऑब्जेक्टिव बाइबल स्टडी करो। मैं आज सिर्फ यहीं पर रखूंगा इसको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव, प्रभु तू क्या चाहता है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मेरा सब, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं, वो एप्लीकेशन भी आ जाएगी, वो आपका प्रेयर भी आ जाएगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, अरे लो भैया। ओके, देन वी विल स्टॉप हियर। तो क्या कर रहे हैं आप आज? ने, भाई ने, इसकी ने, थोड़ा सा जैसे ही पढ़े, थोड़ा प्रैक्टिकल करें। जैसे ही नया टॉपिक आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होते, सीखना सीख रहे हैं। अभी ओके, जैसे कोई ये आ रहा है ना मेरा पेज नंबर, हाँ, यूहन्ना 10:22-33 को पढ़े निम्नलिखित शब्दों पर। इसका दो दो लाइनें पढ़ के ना, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कोशिश कर रही हूँ करने की। कल इसमें कर देंगे, ऑब्जेक्टिव कल करेंगे। मैं अभी भी ताजा ताजा याद किया। ताजा ताजा है। चलो आ जाओ फिर, आप, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, देखते हैं क्या कहते हैं, चलो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए, दस कोई पिन करते हैं। कौन सा वाला पढ़ना है? पेज 38, मेरे तो पेज 38 है, पता नहीं आपकी बुक में क्या है। ये भी है, हाँ। यूहन्ना 10:22-33 को पढ़े और हाँ, निम्नलिखित कार्य करें। हाँ, यीशु के सर्वनामों पर उसका निशान लगाएं, परमेश्वर और पिता पर ट्रायंगल का निशान लगाएं। अब 27 आयत को हम पढ़ते हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं ओके, उन्हें एक जानता मिनट हूँ। जरा, मेरी भेड़े मेरा शब्द तो मेरे को भेड़े, थोड़ा ब्रेक करने दो, मैं बताऊंगी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अच्छा ये वाला मैं अच्छा देखती हूँ मुझे, मुझे कितना समझ आया, एक्चुअली मैं अपना टेस्ट हाँ ले रही हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। मेरी मेरी, भेड़ें हाँ, मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो जीसस है। मेरी कौन है? यीशु मसीह है, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रभु यीशु है, फिर मैं हूँ। वो मेरे से ये क्या एक्सपेक्ट करती है कि मैं उसका शब्द सुनूं।
भेड़ों की प्रार्थना कैसी है, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, ये सवाल है। ऑब्जेक्टिव है। भेड़ों, हाँ, भेड़ों की ऑब्जेक्टिव प्रार्थना, यहाँ पर लिखेंगे भेड़ों की प्रार्थना ऑब्जेक्टिव है। प्रार्थना ऑब्जेक्टिव है। यानी क्या है, प्रभु तू कहाँ ले जाता है, प्रभु तू जहां ले जाएगा मैं वहां चलूंगा। मेरी भेड़े मेरी आवाज को, मेरे शब्द को सुनते हैं, मेरा मैं शब्द उन्हें सुनती है। जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती। ये भेड़े सब्जेक्टिव ये, फिर क्या हुआ? ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि ये भेड़ों की प्रार्थना यीशु से, है ना? हाँ, यस। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि प्रार्थना करने का तरीका, बाइबल पढ़ने का तरीका, मेरे विश्वास का तरीका, जिसके अंदर भेड़ें कहती मेरा कुछ नहीं है प्रभु, मैं तुझे जो तू कहेगा मैं तेरे शब्द को सुनूंगा। वो उसकी भेड़ है। अगर कोई भेड़ करे मुझे तो इधर जाना है, मुझे तो उधर जाना है, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा, वो कौन सी भेड़ हो गई? वो प्रभु सब्जेक्टिव यीशु उसको रेकग्नाइज भी करता है और भेड़ भी उसको रेकग्नाइज करती है ना? है। क्लियर हाँ है? जी। तो इसको हम कल करेंगे, ये वाला इश्यू। ठीक है। मैंने कहा हल्का सा मुझे कुछ आया था कि यहाँ ऐसे हो सकता है, इसलिए हाँ, मैंने नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। आप इसको ना देखो, कई इसको फिर एप्लीकेशन करना है। क्या मैं तो साथ में ही हो रहा है एप्लीकेशन तो। हम भेड़े जो है उसको जानती हैं तो हम भी जानने की बिल्कुल, कोशिश वचन से देखिए, सीखते हैं। जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वेशन अलग हो जाए, साथ साथ में चलेगा, साथ साथ। हम्म। जैसे ही ऑब्जर्व करें साथ ही अप्लाई इंटरप्रिटेशन, साथ ही एप्लीकेशन, ऐसे भी हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो फिर प्रेयर करेंगे, कौन करेगा? नीतू करेगी। नीतू प्रेयर करोगी? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा फ्रेम में आओ अच्छी तरह से। अच्छे से बैठ जाओ, अब बड़ी होगी। प्रे करो। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी, आपके वचन के लिए परमेश्वर प्रभु जी जो आपने प्रभु हमें दिया पिता प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे हर एक बातों के लिए, हर एक उपकारों के लिए प्रभु जी, आपकी हर एक शिक्षाओं के लिए प्रभु जी, जो आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें प्रभु यीशु अपनी शिक्षा सिखाया प्रभु जी, प्रार्थना करना प्रभु यीशु कि कैसे प्रभु जी हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु जी, आपके अनुसार प्रभु यीशु, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो प्रभु यीशु आपने नया प्रभु जी एक वर्ड दिया प्रभु यीशु कि हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु प्रार्थना करें प्रभु जी कि आप क्या चाहते प्रभु जी, हम उसको जानने की कोशिश करें प्रभु जी कि आप क्या चाहते प्रभु जी, प्रभु यीशु। और प्रभु जी आप क्या चाहते हैं और हमें क्या करना है प्रभु यीशु, हमें कैसे क्या बनना है, कैसे करे प्रभु यीशु, ऐसी प्रार्थना जो आपने सिखाई प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी और भी बातें जो भी प्रभु आप हमें सिखाए प्रभु जी, हमारे मनों में हृदयों में काम करे प्रभु, और हम आपके अनुसार सच में प्रार्थना करें प्रभु यीशु, दिखावटी नहीं प्रभु जी, सच में नम्र होके दीन होके अपने आप को अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु जी तू हमारा प्रभु है प्रभु यीशु, शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, और हम सब पापी प्रभु जी, आपके लहू से धुले हुए प्रभु यीशु, आपके नाम में प्रभु जी पवित्र होते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप ही प्रभु यीशु सब कुछ है प्रभु, आप में ही सब कुछ हम कर सकते प्रभु जी, नहीं तो हम कुछ भी नहीं प्रभु जी, हम मिट्टी और राख है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु अंकल आंटी को उन्हें ब्लेस करना, आशीष देना प्रभु जी, और तेरे वचनों को तेरे भेदों को सिखाए प्रभु यीशु, तेरे अनुसार प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य को फैलाए प्रभु यीशु, उनके बच्चों फैमिली परिवार सबको प्रभु यीशु आशीष देना प्रभु जी, जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े सबको आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो भी वचन सुनते प्रभु समझे प्रभु और आपके अनुसार चलने की प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से आपसे प्रार्थना करे प्रभु, जैसा आप चाहते प्रभु।
धन्यवाद करते प्रभु जी सारी बातों के लिए प्रभु यीशु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। सच में प्रभु यीशु आप महान है प्रभु जी। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु आपको देती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन।